इसी बीच बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां दम घुटने से 5 साल की मासूम की मौत हो गई। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, गंभीर हालत में पति पत्नी अस्पताल में भर्ती। कमरे में अलाव जलाए जाने से धुआं फैल गया था, जिसके बाद ये घटना घटी। और बता दें, लगातार ठंड बढ़ रही है और उसी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, और जो अब लोगों की जान के लिए खतरा बन रही है। ये खबर बहादुरगढ़ से सामने आई है, जहां घर के अंदर अलाव जलाया गया, अलाव का सहारा ले रखे थे और उसी दौरान धुआं ज्यादा फैलने की वजह से दम घुटने से मौत हो गई। 5 लोगों की मौत इसी तरह हो चुकी है। आपको ये भी बता दें, पिछले 15 दिनों में 5 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनकी जो है इस तरह से मौत हुई है। अब बहादुरगढ़ से एक और ये खबर, जहां दम घुटने से 5 साल की मासूम की मौत हो गई। गंभीर हालत में पति पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं और खबर ये कि कमरे में अलाव जलाए जाने से धुआं फैल गया था, जिसके कारण दम घुटने से मासूम की जान चली गई। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और इसी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सूर्य समाचार तमाम अपने दर्शकों को ये साफ तौर पर सावधान कर देना चाहता है कि इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उससे आप सावधानी बरतें। रात को सोते समय इस तरह से बंद कमरे के अंदर अलाव ना जलाएं, क्योंकि धुआं फैलने या फिर गैस इकट्ठा हो जाने की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, तकरीबन 15 दिनों से ऐसी 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है। और वजह सिर्फ एक ही बताई जा रही है कि घर के अंदर अलाव जलाने की वजह से हादसे हुए। अब बहादुरगढ़ से भी खबर, जहां 5 साल की मासूम की मौत हो गई। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहादुरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कमरे में अलाव जलाने के कारण धुआं फैल गया और 5 साल की मासूम की जान चली गई। और इस पर पूरा अपडेट अब दें। माता पिता की स्थिति किस तरह की, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उसके अलावा आपके पास क्या अपडेट? जी अर्चना, बिल्कुल बहादुरगढ़ में दम घुटने से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से गणपति धाम मंदिर में यह हादसा हुआ है, जहां एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं उसके जो माता पिता हैं, उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है। दरअसल कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कमरे के अंदर अलाव का सहारा लिया गया था, लकड़ियां जलाई गई थी, लेकिन लकड़ियों से उठने वाला जो धुआं है और ऑक्सीजन की कमी जो हुई है कमरे के अंदर, क्योंकि खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद थे, तो ऐसे में ये हादसा हुआ। और हादसे के तुरंत बाद ही अगर एक व्यक्ति मौके पर ना पहुंचता तो तीनों की जान जा सकती थी, क्योंकि जब व्यक्ति वहां पर पहुंचा है, उसने तो दरवाजा खटखटाया है, तो अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब जाकर दरवाजा खोला गया और तब पता चला कि बच्ची की मौके पर मौत हो चुकी है। तो प्रदीप, किस समय की ये घटना थी? ये जो घटना है, ये अल सुबह की, आज ही सुबह का मामला है। करीब 10 बजे के आसपास लोगों को पता चला कि इस तरीके का मामला सामने आया है। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और जो मृतक है, उसकी बच्ची की पहचान जो गणपति धाम मंदिर के पुजारी दीपक हैं, उनकी बेटी है 5 साल की गुनगुन, उसके रूप में हुई है। वहीं दीपक और उनकी पत्नी सविता भी गंभीर उनकी हालत फिलहाल बनी हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, उनका यही कहना है कि हादसे का जो कारण है बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी यही कयास लगाया जा रहा है कि दम घुटने से छोटी बच्ची की मौत हुई है। जी अर्चना। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।